बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसकी चर्चा खूब हो रही है। एक एक कर हमने कई सारे आपको एग्जिट पोल दिखाए हैं जिसमें ये पता चला कि यहाँ बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। अब भी कुछ एग्जिट पोल हैं जो आंकड़े अभी भी जारी कर रहे हैं और जिससे ये भी बताया जा रहा है कि सरकार किसकी बनेगी, एनडीए या महागठबंधन। चर्चा हो रही है कि महागठबंधन आगे या फिर एनडीए आगे, और आगे तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो काम कर रहे हैं, महिला, पुरुष, यूथ, इन तीनों के बीच में कौन से मुद्दे हैं जिसकी चर्चा हुई, और तीनों जैसे महिला और पुरुष और यूथ के दिलो दिमाग में जो मुद्दे बैठे हैं वो कौन कौन से हैं। इसे समझने के लिए एक्सिस माई इंडिया ने जो एग्जिट पोल के आंकड़े जारी किए हैं उससे समझते हैं। जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये है एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल। इसमें यह बताया जा रहा है कि रूरल और अर्बन, रूरल में एनडीए को 43% वोट जाता हुआ दिखाया गया है एनडीए को, वहीं पर अर्बन में 44%। महागठबंधन को रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में 41% और अर्बन क्षेत्र यानी कि शहरी क्षेत्र में 42% वोट शेयर बताया गया है। यहीं अगर जन स्वराज पार्टी की बात करें, प्रशांत किशोर के जन स्वराज की, तो उन्हें रूरल में ग्रामीण क्षेत्र में 5% वोट शेयर मिलता हुआ दिखाया गया है और जनसुराज को 4% शहरी क्षेत्र में, अन्य के खाते में 11% ग्रामीण क्षेत्र में और 10% शहरी क्षेत्र में वोट शेयर जाता हुआ दिखाया गया है। तो ये जो आंकड़े हैं ये बता रहे हैं, एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल है जो वोट परसेंटेज बता रहा है कि इतने फीसदी वोट ग्रामीण क्षेत्र में गया और इतने फीसदी वोट शहरी क्षेत्र में गया है महागठबंधन, एनडीए, जनसुराज और अन्य के खाते में। और भी जो फैक्टर हैं यूथ और महिला फैक्टर्स में देखते हैं कि कौन कौन से कितने वोट परसेंटेज हैं जो दोनों की तरफ गया है, किस मुद्दों पर लोगों ने वोटिंग किया है, इसको भी समझ लेते हैं एग्जिट पोल से। अब जो एक्सिस माई इंडिया ने जो एग्जिट पोल जारी किए हैं उसमें यह भी बताया गया है कि पुरुष वोटर्स और महिला वोटर्स, कौन वोटर्स हैं जो कितने फीसदी वोटर्स महागठबंधन में हैं और कितने फीसदी वोटर्स एनडीए में हैं, कितने फीसदी वोटर्स हैं जो महिला और पुरुष हैं जो जनसुराज के साथ हैं, कितने फीसदी महिला और पुरुष हैं जो अन्य के साथ हैं। तो इसमें एक्सिस माई इंडिया ये कह रहा है कि 41% पुरुष वोटर एनडीए के साथ है, 45% महिला वोटर्स एनडीए के साथ हैं, जो ये बताया गया है। वहीं पर महागठबंधन में देखेंगे तो 42% पुरुष वोटर्स महागठबंधन के साथ हैं और यहीं पर 40% महिला वोटर्स महागठबंधन के साथ हैं। जनसुराज के साथ 5% पुरुष वोटर्स हैं और 3% महिला वोटर्स हैं जो जनसुराज के साथ हैं। दूसरी बात, अन्य की बात करें तो अन्य में असदुद्दीन ओवैसी की भी पार्टी है, तेज प्रताप की भी पार्टी है, बस यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी भी है और निर्दलीय भी हैं। इन सभी को मिलाकर देखें तो 12% पुरुष वोटर हैं जो अन्य को पसंद किए हैं और 12% महिला वोटर्स हैं जो अन्य को पसंद किए हैं। यानी कि एनडीए, महागठबंधन या जनसुराज, इन सभी को छोड़कर 12% पुरुष और महिला वोटर्स अन्य को पसंद कर रहे हैं, तो वोटिंग भी अन्य को किए हैं। ये एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल कह रहा है। अब दूसरी बात यह है कि एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है वो ये भी बताया है कि एनडीए, महागठबंधन और जनसुराज और अन्य को कितने कितने फीसदी वोट शेयर मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार किसकी बनेगी। वोट शेयर जिनके हाथ ज्यादा होगा उस हिसाब से सरकार यहां बन सकती है। तो एक्सिस माई इंडिया ये कह रहा है कि एनडीए को 43% वोट शेयर मिला है और महागठबंधन को 41% वोट शेयर। जनसुराज जो प्रशांत किशोर की पार्टी है उसे जेएसपी को 4% वोट शेयर और अन्य को 12% वोट शेयर यहां पर जाता हुआ दिखाया है एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल ने। अब जो दो फैक्टर सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है युवा और महिलाओं को लेकर कि युवा और महिला किसकी तरफ वोटिंग किए हैं, तो किस एज के जो यूथ हैं वो किस गठबंधन को वोट किए हैं। ये भी एक्सिस माई इंडिया ने कैटेगरी अलग से बनाया है और इसमें बताया है कि जैसे आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इसमें बताया ये गया है कि एनडीए, यहाँ पर एनडीए को 18 से 19 साल के जो युवा हैं, 37% युवा हैं जो 18 से 19 साल के हैं एनडीए को पसंद कर रहे हैं। 37% युवा हैं जो 20 से 29 साल के हैं वो भी एनडीए को पसंद कर रहे हैं और 43% जो 30 से 39 साल के हैं वो भी एनडीए को पसंद कर रहे हैं। 43%।
इसके अलावा महागठबंधन को कितना कर रहे हैं, तो ये जो आंकड़े हैं महागठबंधन में सबसे ज्यादा दिख रहा है। महागठबंधन में 18 से 19 साल के युवा महागठबंधन को पसंद कर रहे हैं। यहीं पर 20 से 29 साल के 44% युवा है जो महागठबंधन को पसंद कर रहे हैं। 18 से 19 साल वाले 46% युवा और 20 से 29 साल वाले 44% युवा और 30 से 39 साल वाले युवा 42% युवा जो महागठबंधन को पसंद कर रहे हैं। बात आती है जनसुराज की, तो जनसुराज के 6% युवा है जो 18 से 19 साल के बीच में है, जो पहले फर्स्ट टाइम वोटर्स आप इन्हें कह सकते हैं। ये 6% युवा है जो 18 से 19 साल के हैं और ये जनसुराज को पसंद कर रहे हैं। 20 से 29 साल के युवा 6% हैं, ये भी जनसुराज को पसंद कर रहे हैं। और 30 से 39 साल के 4% युवा हैं जो जनसुराज को पसंद कर रहे हैं। अन्य को अगर देखें तो 18 से 19 साल के 11% युवा हैं जो अन्य को पसंद कर रहे हैं। 20 से 29 साल के 13% युवा हैं जो अन्य को पसंद कर रहे हैं और 30 से 39 साल के बीच के जो युवा हैं वो 11% युवा हैं जो अन्य को पसंद कर रहे हैं। इसमें जो मुद्दे हैं उन मुद्दों में देखें तो आपको जनसुराज हो, महागठबंधन हो, एनडीए हो, उन्होंने अलग अलग अपने अपने मुद्दे युवाओं के बीच में रखे हैं। कोई रोजगार तो कोई पलायन, तो कोई ये कह रहा है कि हम इस बार बिहार में जितने युवा आए हैं हमारी सरकार बनने के बाद हम उन युवाओं को बाहर कमाने नहीं जाने देंगे। जो 10 से 15 साल की नौकरी करने बिहार छोड़कर जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, उन्हें बिहार में ही नौकरी दे दी जाएगी। ये महागठबंधन की तरफ से ये वादा किया गया है। तो वहीं पर ये भी कहा गया है महागठबंधन से कि हर घर से एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये भी युवाओं के बीच में सबसे ज़्यादा चर्चा रहा है बिहार विधानसभा चुनाव के बीच में। और कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर एक्सेस माई इंडिया ने जो युवाओं की जो पॉपुलैरिटी है, कितने फीसदी युवा, किस उम्र के युवा किस गठबंधन को वोट किए हैं, उसके आंकड़े एक्सेस माई इंडिया ने जारी किए हैं। एक्सेस माई इंडिया अपने एग्जिट पोल में ये दिखाया है। इसके बाद आता है कि एक्सेस माई इंडिया ने जो महागठबंधन और एनडीए को लेकर सीट जारी किए हैं, ये जो आंकड़े हैं आपको सीट जो एक्सेस माई इंडिया एग्जिट पोल में ये बता रहा है कि एनडीए को कितनी सीटें आ रही है। तो एनडीए को 121 से 141 सीट, ये जो मार्जिन है ये काफ़ी ज़्यादा है। एनडीए को एक्सेस माई इंडिया जो बता रहा है ये 20 सीटों का मार्जिन लेके चल रहा है एक्सेस माई इंडिया। एनडीए को 121 से 141 सीटें दे रहा है एग्जिट पोल में। महागठबंधन को 98 से 118 सीटें दे रहा है महागठबंधन को एक्सेस माई इंडिया। वहीं पर जेएसपी जो जनसुराज है उसे 2 सीटें दे रहा है एक्सेस माई इंडिया। एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, इसे भी 2 सीटें दे रहा है और अन्य के खाते में 1 से 5 सीटें एक्सेस माई इंडिया कह रहा है कि इतनी सीटें मिल सकती है। तो ये आंकड़े हैं जो आपको एक्सेस माई इंडिया की तरफ से आपको बताए गए हैं और यही आंकड़े हैं जो सीट को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा में है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव में जीत रहा है और सरकार बना रहा है। 122 सीटों पर बहुमत है। 122 सीट जो ले आएगा वो बहुमत के आंकड़े से सरकार बिहार में सरकार बना लेगा। 243 कुल विधानसभा की सीटें हैं, 122 पर बहुमत है और इस हिसाब से देखें तो एनडीए पूर्ण बहुमत से सरकार बनाते हुए यहाँ पर दिख रही है। 121 से 141 सीट एनडीए को दे रहा है, महागठबंधन को 198 से 118 सीटें जाता हुआ एक्सेस माई इंडिया ने दिखाया है। तो ये पूरे एक्सेस माई इंडिया का जो हमने आपको एग्जिट पोल है वो हमने आपको बताया है। आपकी नज़र में क्या लग रहा है कि कौन किसकी सरकार बन रही है, अब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।